हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गिरिराज किराडू आज आपको करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 7.1 के आगे। 7.1 के अपन 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज से स्टार्ट करेंगे 7.1 के 5वें नंबर क्वेश्चन से। 5वां क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा था, आपने किया होगा, अच्छी बात है। नहीं किया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। 7 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी, तो देखिए इसका 5वां क्वेश्चन क्या है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो यहां पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा एंड यहां पर भी सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ था कि इस जगह पर प्लस और इस जगह पर मल्टीप्लाई। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये प्लस को मल्टीप्लाई कैसे बना देंगे। ऐसे तो मर्जी से तो नहीं बनाएंगे। और इन सब से पहले क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन में स्टार्ट करवाऊं, उससे पहले आपको मैं कह चुका हूं पहली क्लास में, नहीं अगर आपको पता था, आज आप पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हो, तो आपको जो कंडीशन है, क्या है लाइव क्लासेस की कंडीशन, हमारी ऑनलाइन क्लासेस की कुछ कंडीशंस है, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर आप नए हो तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ये जरूरी है। और साथ में इसके पास में ही बेल आइकॉन है, उसको हिट करना मत भूलना, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अवेयर रहो हमारी क्लासेस से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखो और उसी के साथ में अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करते जाओ। उसके बाद में आप इसी वीडियो के लिंक को, आपका जो यहाँ वीडियो चल रहा है, इसके जस्ट यहाँ पर शेयर का बटन है, तो इस तीर को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए लिंक को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये ऑनलाइन फ्री क्लासेस का लाभ मिल पाए। और उसके बाद में सेशन को लाइक करना ज़रूरी है। आपने अगर अच्छे से समझ लिया है कॉन्सेप्ट को, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। इसमें मैंने कुछ और ऐड कर दिया है, वो क्या है, जैसे कि अभी आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो मेरे करवाने के बावजूद भी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताओगे। अगर समझ में आ गया है तो लिखोगे डन सर, है ना, डन सर। अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई फालतू की बात करोगे तो मुझे कारणवश आपको वहां पर जबरदस्ती ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे विद्यार्थी हो, ऐसा नहीं करोगे। तो डन सर लिख देना है अगर समझ में आ गया है। समझ में नहीं आया है तो लिख देना डाउट, या फिर जो आपको लिखना है वो लिख देना कि सर हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से बता दीजिए। तो मैं उसी वीडियो के बाद में अगले सेशन के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन अगर अभी समझ में नहीं आया है, तो मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करवा दूंगा। आपका डाउट क्लियर होके रहेगा यहाँ पर, इस बात को आप ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लिया होगा, क्योंकि अभी तक क्लास मैंने स्टार्ट नहीं की है। और साथ ही चैनल के ऊपर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। इतनी बातें हो गई हैं, बढ़ते हैं हमारे आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। मैंने आपको 5 तरीके बताए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, प्रूव करने वाले क्वेश्चन की सॉल्व करने के 5 तरीके हैं। तो उसमें से एक तरीका ये भी था कि हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर होगा अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे होगा, मैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो फॉर्मूला कहो यूनिक मेथड कहो एक ही बात है। क्यों, क्योंकि यूनिक मेथड में फॉर्मूला ही तो यूज करते थे अपन। तो यहां पर करना क्या है, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम बना देंगे 1/sin थीटा। बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर हमें यहां पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1/cos थीटा, लेकिन इस स्क्वायर के कारण यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब आपको यहां क्लियरली नजर आ रहा है ये तो एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, और जहां फ्रैक्शन आती है वहां पर हमें करना पड़ता है एलसीएम को सॉल्व। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम में दोनों को लाएंगे तो दोनों का एलसीएम दोनों आएंगे साथ में, दैट साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम को सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले से डिवाइड, आने वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो इसमें इसका डिवाइड देंगे तो बच्चों देखो साइन से साइन कैंसल, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर भागा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भागा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1।
यानी कि हमें पता हो गया कि यहां पर तो आएगा 1, तो मैंने यहां लिखा 1। अब यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो दोनों जो है, ये दोनों जो है ये है प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी इस 1 को मिलने वाली है, ये दोनों प्रॉपर्टी इस 1 को मिलने वाली है। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी 1 को मिलेगी कैसे? सेपरेट मिलेगी। कहने का मतलब है इस 1 के नीचे साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा डॉट, और इस 1 के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो हम इसका कर देंगे विभाजन, इसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन वैल्यूज को बांट देंगे बराबर दोनों भागों में। तो इस 1 के नीचे ये भी है और इस 1 के नीचे ये भी है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसका जो सॉल्यूशन है मैं अब यहां लिख रहा हूं, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा डॉट 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। बट स्क्वायर यहां है, स्क्वायर यहां है, तो यहां पर भी स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई। तो बच्चों आपको तुक्का नहीं मारना है कि सर प्लस को मल्टीप्लाई बना दूंगा, मेरी मर्जी, ऐसे नहीं होता है। आपको सिस्टमैटिक ढंग से उस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अब मैं हट जाता हूं ताकि आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बुक आपके पास में होनी चाहिए, जल्दी से बुक में देखिए क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। और अगर अभी भी कोई आपका मित्र है, फ्रेंड है जो अभी तक नहीं आया है, लाइव सेशन में नहीं जुड़ा है, जल्दी से उनको जोड़ लीजिए ताकि किसी की भी पढ़ाई खराब ना हो। और ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है फ्री ऑफ कॉस्ट 10th क्लास की बच्चों को पढ़ाई करवाने का, उसका एक रीज़न भी है। ऑफलाइन क्लासेस भी लग रही है हमारे यहाँ पर, स्कूल में भी ऑफलाइन क्लासेस लग रही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस पेंडेमिक के कारण, डर के कारण या थोड़ा बीमार होने के कारण, जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो उसके कारण वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या किसी ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। तो वो घर बैठकर भी तो पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहोगे अंत तक, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था 90 दिनों के अंदर अंदर मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा। लेकिन वो सिलेबस कौन सा है? इस साल के अकॉर्डिंग, इस साल के अकॉर्डिंग जो है वो 90 दिनों में खत्म हो सकता है। पूरी किताब जो है वो 90 दिनों में भी खत्म नहीं होती है, टाइम चाहिए होता है हर चीज के लिए। और 90 दिन भी कोई छोटी मोटी टाइम नहीं है, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली जुड़ना पड़ेगा, रोजाना मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हफ्ते के 7 दिन क्लासेस लगेगी, संडे को भी क्लास लगेगी, लेकिन वो संडे की क्लास स्पेशल होगी, वो आगे आपको संडे को ही पता चलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन, अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर हमें ये वाला क्वेश्चन आता है। जिसको आता है वो लिखो यस, जिसको नहीं आता है वो लिख दो नो, क्योंकि मैं तो करवा ही रहा हूं, अगर नहीं आता होगा समझ में आ जाएगा। तो अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बच्चों ये आपके सामने प्रश्न है और इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा देखिए। मैंने आपको बोला था 5 तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, उसमें से एक तरीका था रैशनलाइजेशन। तो ये जो रूट में वैल्यू दे रखी है हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। ये जो 1 प्लस साइन थीटा है भाई, 1 माइनस साइन थीटा ये रहा और 1 प्लस साइन थीटा ये रहा। लेकिन इस रूट के अंदर मैं इस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करूंगा। तो आप यहां लिखोगे बाई रैशनलाइजेशन, इस जगह पर लिख लेना बाई रैशनलाइजेशन, यानी कि हिंदी में लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर या फिर परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने का मतलब है जो नीचे दे रखा है उसका उल्टा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो नीचे प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होता है बच्चों? माइनस। तो इस माइनस का यानी 1 माइनस साइन थीटा का हम ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। गॉट इट? अब इस रूट के साथ में खेला जाएगा। देखो बच्चों यहां पर है 1 माइनस साइन थीटा और यहां पर भी है 1 माइनस साइन थीटा, दोनों वैल्यू सेम है। तो इस 1 माइनस साइन थीटा का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है यहां पर आप देखो ये बन रहा है फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, और ये क्या बना देता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है,
नीचे वाले पर आते हैं। नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से एक स्टेप और बढ़ा के मैं चल रहा हूं इस जगह पर। बच्चों तो गौर से देखना भाई, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा ब्रैकेट में तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहां मैंने लिख दिया ओनली कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कहां से आया है, आइडेंटिटी नंबर 1 सर्वसमी का नंबर 1 जो आपकी कहती है वहां से आया है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है बच्चों, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा और ये लोग कंबाइंड स्क्वायर दे देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। जैसे एक दूसरे के ऊपर आते हैं काट देते हैं, जैसे ए के ऊपर स्क्वायर है और इसी के ऊपर रूट है तो ये जानी दुश्मन है, काट देंगे। या फिर ए के ऊपर रूट है और फिर इसका स्क्वायर है तो ये काट देंगे। तो फाइनली आंसर ए बचता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नीचे प्रॉपर्टी एक है, पिताजी के बेटे 2 हैं तो 1 को भी चाहिए, कॉस मैं लूंगा, साइन भी कह रहा है कॉस को मैं लूंगा। तो चलो एक काम करते हैं, दोनों को बांट देते हैं। तो 1 भाई साहब को कहते हैं चलो तू भी ले ले कॉस थीटा को, और साइन थीटा को कहते हैं चल तू भी रख ले कॉस थीटा को। सेपरेशन कर दिया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। दैट इज इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। यहां लिख लेना बाई रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करने पर। यह था आपका RHS जिसको सॉल्व किया है। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना आता है, मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में 2-3 बार आप ट्राई करो, लेना सीख जाओगे, है ना। वॉल्यूम बटन को और पावर बटन को अगर आप दोनों को एक साथ प्रेस करते हो मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। हर अलग अलग मोबाइल का अलग अलग प्रोसीजर है, तो आप एक बार सीख लो अपने बड़ों से कि किस प्रकार से स्क्रीनशॉट लिया जाता है। स्क्रीनशॉट लेने से फायदा क्या है, मैंने आपको बताया था। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे, मैंने 5 क्वेश्चन करवाए तो स्क्रीनशॉट कितने हुए, 5। तो वीडियो से क्वेश्चन समझ में आ गया। अब उन 5 फोटोज को अच्छे से देखो और कॉपी में उसको नोट कर लो और फिर इनको डिलीट कर लो, क्योंकि बाद में काम का नहीं है, क्योंकि आपने नोट्स प्रिपेयर कर ले। बच्चों नोट्स का बहुत ज्यादा एक अहम रोल रहता है एग्जाम के अंदर। अगर आपके नोट्स प्रिपेयर है तो आपको बाकी बच्चों से आप आगे निकल जाओगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप एग्जाम से पहले 15 दिन प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या फिर तैयारी को और बूस्टअप करोगे। तो ये था छठा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक एक क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं, जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और अपने बाकी दोस्तों को भी इस चैनल पर लेकर आओ, उनको बताओ कि किस तरीके से सबसे आसान तरीके से समझाया जाता है। आने वाले टाइम में मैं आपके लाइव क्लासेस भी लूंगा, लाइव इंटरेक्शन के साथ में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी रिकॉर्डेड चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में और अच्छा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब अगर देखो आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो इस प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसका कारण है कि ये जो क्वेश्चन है आपके 9th क्लास के अंदर मिसलेनियस में था। अब नहीं अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो मैं आपसे चाहूंगा, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। वैसे ये टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको सोचने के लिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप बता दो क्या होगा, इसका पहला स्टेप बता दो क्या होगा। देखते हैं कौन बताता है पहला स्टेप। तो जिसने भी बताया पहला स्टेप वेरी गुड, नहीं बताया कोई बात नहीं, देखिए कैसे होगा। ये है LHS और ये है RHS। हम इस LHS से पूछ कर इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। देखो इन भाई साहब से पूछते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्या आपके पास में 10 है, तो ये कहेगा हाँ जी है। कैसे है, ऐसे है भाई, सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो हमने इस सेक भाई साहब से पूछा क्या आपके पास में tan स्क्वायर थीटा है, इसने कहा हाँ है, ये रहा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इनसे पूछते हैं क्या आपके पास में cosec स्क्वायर थीटा के पास में cot थीटा है, हाँ जी है, इन्होंने बोला, हमने लिखा, कैसे लिखा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो आपको पता चल गया कि sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा के दोनों के पास में ये दोनों है, तो है तो रख देंगे ना, अब किसका वेट करना है, रख दो। तो इसकी जगह पर ये रखेंगे, इसकी जगह पर ये रखेंगे, देन 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा पहला स्टेप। अब देखो, अब ये कह रहा है पहले कौन बैठा है, tan थीटा, तो इन tan स्क्वायर थीटा भाई साहब को यहाँ रखेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सर इस पे तो स्क्वायर आई नहीं, मैं क्यों यहाँ स्क्वायर रखूँ, अरे रखना है, रुक जाओ, स्क्वायर को भी हटाएंगे अपन, चिंता मत करो। पीछे कौन है, कॉट है, ये लो cot थीटा। अरे बीच में तो जगह खाली रह गई ना भाई, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, एक और एक कितना होता है, 2। अब यहाँ पर आती है समस्या। समस्या कैसे आ गई, आप कहोगे सर यहाँ tan है, यहाँ cot है, रख दिया, ये 2 बीच में कैसे आया और इसको हटाएंगे कैसे, चिंता करने की बात नहीं है। इस 2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा भाई, अभी भी 2 × 1 2 ही है, नहीं पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम किन्हीं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपस में एक दूसरे के उल्टे हों उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो मैं बस यही काम करने जा रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, लेकिन इस 1 की जगह पर मैं इन दोनों को रखूंगा, tan थीटा फिर मल्टीप्लाई cot थीटा प्लस फिर क्या बच गया, cot थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसको एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बोलने की कोशिश करते हैं। ये बना क्या है, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ये दे रखा है तो ये बनाना पड़ेगा, और ये बनाने का तरीका है a और b। तो a कितना हो गया, tan थीटा, b कितना हो गया, cot थीटा, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। कैसे, एक दूसरे के जानी दुश्मन। तो क्या बच गया, √, हट गया ये तो, tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी कि LHS = RHS। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं और शुरुआत वाले क्वेश्चंस इजी हैं। मैं चाहूँगा अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है जल्दी से ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप मुझे क्वेश्चन नंबर जो 8 है अल्फा और बीटा वाला, मैं चाहूँगा कि आप मुझे वो करके दिखाओ, तब तक मैं मार्कर में इंक भी भर लूँगा। जल्दी से करके दिखाइए 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन देखता हूँ कौन कौन विद्यार्थी कर पाते हैं, और जिनको आता है तो वो बताएंगे कि इस पहले क्वेश्चन का, इस 8वें क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा। लंबा मेथड नहीं बताना, ध्यान रखना, छोटा मेथड, आसान मेथड, जल्दी समझ में आ जाए वो मेथड करना है। कहाँ पे, सक्सेस एकेडमी बीकानेर के चैनल पर। अपने दोस्तों को भी यहाँ पर इस चैनल पर लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। जितनी ज़्यादा लाइव इंटरेक्शन में बच्चे जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने में कंपटीशन क्रिएट होगा। और उसी के साथ में मेरा जो एक लक्ष्य है कि राजस्थान के एक एक बच्चे तक निःशुल्क मैथमेटिक्स का वो कंटेंट मिले ताकि उनको देखते ही समझ में आ जाए, एक ही चीज़ को बार बार उनको ना देखना पड़े। और मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इन प्रश्नों में और कहीं पर भी बाकी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना किसी से पूछना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन इसको मैंने समझा दिया, अब आप देखो मैंने सेक स्क्वायर थीटा से और कॉस स्क्वायर थीटा से पूछ के क्वेश्चन कर दिया। भाई क्वेश्चन खुद बता रहा है कि आंसर कैसे आएगा। इस प्रकार का तरीका आपको पूरे राजस्थान में अगर कहीं पर भी किसी वीडियो को देखोगे नहीं समझाएंगे।
ठीक है। बाकी वही तरीका चल रहा है ट्रेडिशनल वाला, नया तरीका कोई नहीं लेकर आ रहा, लेकिन मैं यहां पर आपको केवल एक ही बार में पढ़कर याद रह जाए ऐसा काम करवाने वाला हूं। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और डेली जुड़े रहना। अगर आपने 2 दिन या 3 दिन भी बीच में स्किप किया, नुकसान आपका है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। इसको मिटा देता हूं मैं अब ये। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 5 से स्टार्ट किया था, 8वां क्वेश्चन है ये। tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो अल्फा है हमें बनाना नहीं आता, आप ऐसे कर दिया करो, ये तो हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ में है cot अल्फा प्लस cot बीटा। देखो मात्र 4 लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा डॉट tan बीटा। करने के तरीके बहुत सारे होते हैं एक प्रश्न को, लेकिन हम वो तरीका अपनाते हैं जिसमें हमें समझ में आ जाए और आसान हो। tan है, हाँ है, tan है, हाँ है, cot है, नहीं है, तो इसका क्या काम है यहाँ पे? हटाओ इस भीड़ को। हम क्या करेंगे, LHS के अंदर इन भाई साहब को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? मैं कुछ ऐसा करूं कि इस cot की जगह पर भी tan आ जाए, तो सारा ही क्वेश्चन tan में बदल जाए। तो आपको पता है cot थीटा होता है 1/tan थीटा, होता है कि नहीं होता है ना? तो ऊपर वाले के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी, तो ये तो रहेगा सेम tan अल्फा tan बीटा। बट इसके लिए हम लिखेंगे 1/tan अल्फा। क्यों? क्योंकि हमने इसको चेंज किया है, प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर, cot बीटा को मैं लिखूंगा 1/tan बीटा। बच्चों बात समझ में आ गई कि पहला स्टेप कैसे आया? अच्छा, अभी भी इन भाई साहब को नहीं छेड़ना, तो ये अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन नीचे ये चीज चीख के कह रहे हैं ले लो हमारा एलसीएम, सॉल्व कर लो क्वेश्चन। तो tan अल्फा और tan बीटा, tan अल्फा डॉट tan बीटा। अब करते हैं एलसीएम को सॉल्व, फ्रैक्शन को सॉल्व। नीचे वाले का इससे डिवाइड, अल्फा से अल्फा खत्म, बच गया बीटा, और बीटा से बीटा कैंसल, बच गया अल्फा, ऊपर भागा 1 के पास में। अब अच्छे से देखो बच्चों, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या दोनों सेम है? डेफिनेटली है, तो इन दोनों को काट दिया जाएगा। बच्चे ये भाई साहब ये भागेंगे ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, ऊपर तो कोई बचा ही नहीं, तो केवल क्या बचा? ये बचा। इसका मतलब आंसर आ गया tan अल्फा डॉट tan बीटा। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो ये गोला ऐसे मैंने बनाया, आपको नहीं बनाना है, आप यहाँ लिख दो बस LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों देखो 1 2 3, मैंने बोला 4, 3 में क्वेश्चन खत्म हो गया है ना, 3 में ही क्वेश्चन खत्म। इसका एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। पढ़ाने का तरीका क्या है? इसको लिखोगे कैसे? ऐसे, ऐसे लिख देना, इसको ऐसे लिख देना। तो बात एक ही है भाई, ये वापस ऊपर ही जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आपका 8वां क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है, tan अल्फा tan बीटा। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊं उससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वीडियो किस प्रकार से उनको मिलती है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और उनको पता है कि इस चैनल पे डेली क्लासेस लगेगी, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता नहीं चलता है, लिंक वो नहीं पहुंचता है, वीडियो का नोटिफिकेशन अगर कोई किसी कारणवश ना पहुंचे तो करना क्या है? सुनो, आप सबके फ़ोन में आज के दौर में टेलीग्राम नाम का ऐप सबके डाउनलोड है, ठीक है। ये सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला एक ऐप है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। क्योंकि अगर आपको स्टडी करनी है, आपको अगर PDF फाइल डाउनलोड करनी है ना, या फिर सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये जो ऐप है ये सबसे बढ़िया ऐप है। तो
तो मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए बात को। आपको इस टेलीग्राम ऐप पर जाना है और सर्च करना है मैथ्स बाय गिरिराज सर, ये आपको सर्च करना है। अब इसको सर्च कर नीचे लिखा हुआ आएगा ज्वाइन या आपके लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब, बस इस बटन को आपको दबा देना है। दबाते ही क्या होगा, आप हमारे इस मैथ्स बाय गिरिराज सर चैनल में इस ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाओगे और ज्वाइन होने के बाद में मेरे जब भी क्लास होगी उससे 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 1 घंटे पहले यहाँ पर आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर एक्टिव रहोगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपका ये जो कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो गया कि इन क्लासेस का जो लिंक है हमें कहाँ मिलेगा। अगर इसी के साथ सक्सेस एकेडमी बीकानेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकॉन को अगर आप हिट कर दोगे ना तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो 30 मिनट पहले भी लिंक आता है, साथ ही क्लास जब लाइव हो जाती है या अपलोड हो जाती है तब भी वो भेजते हैं, लिंक यूट्यूब की तरफ से आता है। तो सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका फायदा उठाते हो कि नहीं उठाते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। साथ ही आप ये भी बता दो, जब भी मैं पहला क्वेश्चन करवाऊं तभी बता दिया करो कि आपकी जो अभी क्लास चल रही है ये, इसमें वीडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, सब कुछ बता दीजिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे फिर 1 प्लस साइन थीटा, तो ये इसका उल्टा आ गया है, देखो, दैट इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो मैं चाहूंगा कि इसका पहला स्टेप कौन बताएगा, देखना चाहूंगा कि कौन कमेंट सेक्शन में बताएगा इसका पहला स्टेप। इस क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। कोशिश किया करो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, फालतू कमेंट ना करें। पढ़ाई के आप वीडियोस देख रहे हो, पढ़ाई से संबंधित अगर चीज़ें सीख रहे हो तो आपको वैसा ही रुख अपनाना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली आएगा। कैसे आएगा भाई, इसका और इसका आपस में तो कोई संबंध है नहीं, तो दोनों को लिया जाएगा, एलसीएम में दोनों को लिया जाएगा। अब इसकी भिड़ंत इससे करवा देते हैं, यानी इसका डिवाइड होगा इससे, इसका डिवाइड होगा इससे, तो कॉस से कॉस कैंसल, तो क्या बचा 1 प्लस साइन। अच्छा ऊपर भी तो एक 1 प्लस साइन है, नीचे एक और आ गया, तो 1 प्लस साइन कितने हो गए, 2 हो गए जी। प्लस अब इससे डिवाइड करवाएंगे तो ये और ये तो कैंसल, कॉस बचा, ऊपर भागा बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखकर ये जो वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको देखकर फॉर्मूला याद आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आप मुझे बताओ इसको खोलेंगे कैसे। बहुत आसान है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने अच्छे से देख लीजिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कहोगे सर a 1 है वो तो लिखा ही नहीं। अब आप बताओ किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आएगा ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड b का स्क्वायर और जो बच गया वो वापस नीचे वाले को छेड़ा नहीं करते हैं, एज इट इज रहेगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और ये देखो यहाँ पर मैं डॉटेड कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, मैं डॉटेड कर रहा हूँ। डॉटेड इसलिए किया है ताकि आपको एक अलग से पोर्शन दिखे। बच्चों बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 1, और ये भी क्या है 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहां लिखा मैंने 2, जो बच गया उसको भी लिख दो, और नीचे एज इट इज रहेगा। इसके साथ में छेड़छाड़ फिलहाल नहीं करनी है, आगे करेंगे। अब आप कहोगे सर 2 और 2 ये तो कॉमन दिखाई दे रहा है, ले लीजिए। तो 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 2 में 2 का भाग एक बार, क्या बच गया साइन थीटा। और इसी के साथ में नीचे वाले को सेम रखेंगे, सेम यहां पर भी देखो सेम रखने का फायदा क्या हुआ, ये और ये शहीद हो गए, कट गए, तो यहां पर कितनी बार कटा, एक बार, तो बच गया क्या 2, ऊपर क्या बचा 1, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। देखो ये रहा 2 सेक थीटा, ये रहा 2 सेक थीटा, एंस प्रूव्ड। तो कितना आसान है बच्चों, देख लो, 1 2 3
4 और 5। 5वें स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ गया है। मात्र 5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया है। इतना बढ़िया तरीके से समझाया है। समझ में नहीं आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो रिकॉर्डेड में जब जाएगी, इसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, तब भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कह देना सर समझ में नहीं आया। इसको सॉरी, इसको एक बार और मैं समझा दूंगा, थोड़ा और डिटेल में करके समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आया है। बट मुझे पता है 100% सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो जिसको समझ में आ गया है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए डन सर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी मैं आपको रोजाना की तरह क्वेश्चन देने वाला हूं। तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे जल्दी से दो। देखता हूं कितने बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। वैदिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, आपको पता है मैं वैदिक के क्वेश्चन देता हूं। आज कल की क्लास में मैंने मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया था। अब देखता हूं कि इन जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं इनका सॉल्व करके कौन दिखाता है। सबसे पहले निखिलम को तो यूज करना है, सुनते जाना, जल्दबाजी नहीं करनी है। निखिलम को तो यूज करना है और निखिलम से आपको करनी है मल्टीप्लाई। क्या करनी है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। एक और क्वेश्चन है, चलो पहले इसका आंसर दे दीजिए। निखिलम से मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करना है। 96 मल्टीप्लाई 98। आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताओगे। अभी मैं देखूंगा कमेंट में, जिसके कमेंट में आंसर आएगा मुझे लगेगा कि हाँ ये बच्चा कनेक्टिव है, जुड़ा रहता है। और 2 हफ्तों के बाद में जब हमारी 12 दिन की क्लास हो जाएगी, फिर मैं उस बच्चे का नाम भी अनाउंस करूंगा जो कंटिन्यू लगातार 12 दिन तक जुड़ा रहा, हर क्वेश्चन का आंसर देता रहा, चाहे गलत भी दिया हो लेकिन दिया तो सही आंसर। उस बच्चे का नाम भी लूंगा। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं उनका नाम लिखूंगा यहाँ पर। हो सकता है उनके लिए भी कुछ सरप्राइज मैं प्रिपेयर कर दूं। तो 12 दिन के बाद ये बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। 12 दिन, कम से कम 12-14 दिन, 2 हफ्ते हो निकल जाएंगे तब बात होगी। तो 96 × 98 का आंसर आपने दे दिया होगा। एक और लिख लीजिए, ऊर्ध्व त्रियग भ्याम। इस विधि से आपको आंसर बताना 125 × 521। देखता हूं ये आंसर कौन जल्दी से देता है। इन दोनों के आंसर को आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहले है निखिलम से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, 96 मल्टीप्लाई 98। आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। उसी के साथ में ऊर्ध्व त्रियक भ्याम का 125 × 521, इसका भी आंसर मुझे बताइए। रोजाना 2 क्वेश्चन वैदिक से रिलेटेड, कभी किसी कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको मैं देता रहूंगा ताकि आपका कैलकुलेशन पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैंने आपको कह दिया है चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। और इसी के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। देखो आप ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा बच्चों को यहां जोड़ोगे ना, तो मुझे भी एक हिम्मत मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूं, जिस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हो रहा है और बच्चों तक वो बात पहुंच भी रही है। और साथ ही लाइक करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करके जाया करो। लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता है, ना ही मुझे शेयर से मिलेगा। मुझे केवल और केवल एक ही चीज से मिलेगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली 30+ मेरा टारगेट है पहले। अगर आप 30+ लाइव सेशन में जुड़ जाते हो, यानी कि 30 बच्चे एक साथ, मैंने बोल दिया कि टाइम क्लास का 5 बजे है मानो, तो आप 5 बजे पहुंचो। मैंने कह दिया कि क्लास का टाइम 2 बजे है तो आप 2 बजे पहुंचो। इस प्रकार से अगर आप पंक्चुअल रहते हो टाइम से तो आपको फायदा ही होने वाला है। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।